पंगान 150 mg फ्लुकोनाजोल सामी फार्मा की ये है। तो आप लोग इसको स्किन इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये इस असल की एंटी फंगल है। तो अगर आप लोगों को स्किन पर रश आना, दाने निकल आना, तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और औरतों के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं जब औरतों वजाइनल में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बर्निंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है या इचिंग हो रहा है, तो आप लोग वजाइनल इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर रिकमेंड करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे पंगान कैप्सूल के बारे में। पंगान कैप्सूल आप लोग किस बीमारी के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसका बेनिफिट्स क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है और इसका सही तरीके इस्तेमाल क्या है, इसके बारे में आप लोगों के साथ पूरा डिटेल शेयर करूंगा। वीडियो आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये पंगान 150 mg कैप्सूल है और ये सामी फार्मा ने तैयार किया हुआ है और इसका कंपोजिशन है फ्लुकोनाजोल। ये इसका कंपोजिशन है, फार्मूला है फ्लुकोनाजोल 150 mg। इसमें आप लोगों को मुख्तलिफ कंपनियों का मुख्तलिफ नामों के साथ आप लोगों को मिल सकता है हर मेडिकल स्टोर से आसानी से। तो सामी कंपनी की प्रोडक्ट है, सामी फार्मा ने तैयार किया हुआ है और इसका प्राइस है 180 रुपए। पाकिस्तान में इसका प्राइस है 180 रुपए और ये सामी फार्मा ने तैयार किया हुआ है और इसका कंपोजिशन है फ्लुकोनाजोल और सिर्फ इसमें एक कैप्सूल ही होता है। इसमें आप लोगों को सिर्फ एक कैप्सूल मिल सकता है। ये आप लोग वीकली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी यूजेस के हवाले से बात करें तो इसका यूज ये असल की एंटी फंगल है, यानी अगर आप लोगों को स्किन का किसी भी तरह आप लोगों को इन्फेक्शन हो तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। डॉक्टर रिकमेंड करता है। जैसे कि अगर आप लोगों को स्किन पर रैशेज आना, दाने निकल आना या फिर आप लोगों को स्किन का सुर्ख हो जाना, तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। डॉक्टर इसके लिए भी रिकमेंड करता है। और ये ईस्ट इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, यानी वो औरतें जो उसको वजाइनल में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, यानी औरतों को वजाइनल में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बन जाता है, तो इसके लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है। जैसे कि बर्निंग हो रही है वजाइनल में या स्वेलिंग हो रही है या इचिंग हो रही है, तो इसके लिए इस डॉक्टर रिकमेंड करता है और ये आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग इसको स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये यानी वजाइनल इन्फेक्शन के लिए ख़ासतौर पर फीमेल के लिए इस्तेमाल की जाती है। वजाइनल इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर इसको रिकमेंड करता है। मैंने आप लोगों को बताया दिया कि बर्निंग हो रही है या स्वेलिंग हो रही है या इचिंग हो रहा है वजाइनल में, तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। डॉक्टर इसके लिए भी रिकमेंड करता है। तो अगर हम इसकी साइड इफेक्ट के हवाले से बात करें तो इसका साइड इफेक्ट आप लोगों को कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर आप लोगों को ये अलामात ज़ाहिर हुआ तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। आप लोगों को डिजीनेस हो सकती है इसकी यूज़ करने से और हेडेक भी हो सकती है। अगर आप लोगों को ये अलामात ज़ाहिर हुआ तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, स्टमक पेन और स्टमक अपसेट भी हो सकता है आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को यह अलामात ज़ाहिर हुआ तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें ताकि आप लोगों को बाद में कोई परेशानी ना हो। तो अगर हम इसकी काउंटर इंडिकेशन के हवाले से बात करें तो काउंटर इंडिकेशन वो पेशेंट जिनको इसको यूज़ नहीं करना चाहिए ना यूज़ कर सकते हैं। लीवर पेशेंट, यानी लीवर पेशेंट हो तो वो बिल्कुल इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आप लोगों को फिर भी यूज़ करना हो तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। किडनी पेशेंट, हाइपर सेंसिटिव, यानी जो वो पेशेंट जो एलर्जिक है, यानी अगर आप लोगों को इससे एलर्जी होती है तो आप लोग इसको बिल्कुल यूज़ ना करें। और प्रेगनेंसी में आप लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर फिर भी अगर आप लोगों को यूज़ करना हो तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। बाज़ दफ़ा डॉक्टर कहते हैं कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है, लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी यूज़ करना हो तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। आप लोग प्रेगनेंसी में खुद से ये टेबलेट ना ले। तो अगर आप लोगों को प्रेगनेंसी हो तो आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। बाज़ दफ़ा मैंने भी देखा है कि प्रेगनेंसी में ये इस्तेमाल की जाती है, डॉक्टर रिकमेंड करता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इससे ख़तरा बन सकता है। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें जब आप लोग इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर हम इसकी तरीका इस्तेमाल के हवाले से बात करें, तरीका इस्तेमाल ये है कि इसमें आप लोगों को एक कैप्सूल मिल सकता है। तो वीकली आप लोग इसको एक कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 हफ्ते से लेकर 4 हफ्तों तक इसको आप लोग एक कैप्सूल वीकली इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के बाद। इसमें आप लोगों को सिर्फ एक ही कैप्सूल मिल सकता है, तो आप लोग हफ्ते में सिर्फ एक कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी खाने के बाद।
सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। लेकिन आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि आप लोगों को खुद से टिडबिट नहीं यूज़ करना, खुद से टिडबिट ना ले। अगर आप लोगों को जब भी कोई भी टिडबिट यूज़ करना हो तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। हम आप लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं मेडिसिन के हवाले से। तो बेहतर ये होगा कि आप लोगों को जब भी कोई भी टिडबिट यूज़ करना हो तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, ताकि आप लोगों को बाद में कोई परेशानी ना हो। और स्पेशल मैं वो ख़वातीनों को एक एडवाइस देता हूँ, वो फीमेल को जिन फीमेल वो प्रेगनेंट हैं, अगर हामिला है तो वो खुद से टेबलेट यूज़ ना करे, खुद से टेबलेट ना ले, तो आप लोगों को ऊपर और अपने आने वाले बच्चे पर असर हो सकता है। तो बेहतर ये होगा कि आप लोगों को जब भी कोई भी टेबलेट यूज़ करना हो तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और ये भी बताइए कि मेरी वीडियो कैसे लगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।